अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी, कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा अंजाम, चीन से गुस्सा होना लाजमी। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना के 8 नए केस, तबलीगी जमात से जुड़े 6 मामले। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस, जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 72 के पार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी, कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो भुगतना होगा अंजाम, चीन से गुस्सा होना लाजमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर एक बार फिर से हमला बोला। साथ ही उन्होंने अमेरिका में उठाए जा रहे तमाम कदमों की भी तारीफ की। ट्रंप ने कहा, जर्मनी को छोड़कर अमेरिका ने किसी और देश की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन से को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में चीन पर एक बार फिर से हमला बोला। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में काफी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के कुछ गुंबदों को काफी नुकसान हुआ और टूटकर गिर गए हैं। अब आरोप लग रहा है कि इन गुंबदों के पुनर्निर्माण से सीमेंट और लोहे के बजाय फाइबर का उपयोग किया गया है। इस घटना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारे के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में काफी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के कुछ गुंबदों को काफी नुकसान हुआ और टूटकर गिर गए। अब आरोप लग रहा है कि इन गुंबदों के पुनर्निर्माण में सीमेंट और लोहे के बजाय फाइबर का उपयोग किया गया है। हरियाणा में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में से सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के लोगों, शिक्षकों और बच्चों को संबोधित किया। बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने बच्चों से 3 आग्रह किए, जिसमें स्टे एट होम, स्कूल एट होम और स्टडी एट होम का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़े, इसीलिए 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शुरू कर दी गई है। कोरोना के इस संकट में हर वर्ग प्रभाव उस पर पड़ा है, कोई उससे अछूता नहीं है। और ऐसा ही एक वर्ग शिक्षकों का, छात्रों का भी है। स्कूल बंद हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, समय के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। हमें भी इस परिस्थिति के हिसाब से अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है। पहले तो तकनीक शिक्षा का एक विषय होता था, आज तकनीक से ही शिक्षा हो रही है। स्कूल को बंद किया जा सकता है पर ज्ञान और शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता। आज विषय ये नहीं है कि पढ़ें कैसे, बल्कि विषय तो ये है कि कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। तकनीक से हमें कई माध्यम दिए हैं, तकनीक के कारण से हम जो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रहना चाहिए। समय की मांग है कि हम घर में रहें,
स्कूल न जाएं। हम स्कूल नहीं जा सकते, पर स्कूल तो घर में आ सकता है। हम आपके स्कूल को आपके घर में ही लेकर आ रहे हैं। हमने जैसे पहले 3S का एक मंत्र दिया था, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योर सेल्फ। आज मैं अपने उस 3S मंत्र को बदल रहा हूं। आज का 3S मंत्र विशेष तौर पर अपने विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्टे एट होम, स्कूल एट होम एंड स्टडी एट होम। इस प्रकार हम लोग अपने इस मंत्र के हिसाब से अपने इस कार्य को शुरू हो जाएगा। कोरोना से उपजी अनिश्चितता का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों पर पड़ा है। 18 मार्च को प्रदेश में चल रही स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं को हमने रोक दिया था। 19 मार्च को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्कूल के बच्चों का अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल को शुरू होता। बाकी परीक्षाएं भी होनी थी, लेकिन अब परीक्षाएं होंगी या नहीं, अगली कक्षा में कब दाखिला मिलेगा, इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हमने पहली कक्षा से 11वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जितनी परीक्षाएं 18 मार्च तक हुई थी, उन्हीं के परिणाम के आधार पर अगली कक्षाओं में दाखिला देने का फैसला किया है। 15 अप्रैल से 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और DTH चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और ये केबल और DTH एजुसेट के दूरदर्शन के साथ जोड़ करके हमने किया है। हरियाणा पहला प्रांत है कि 100% पेनिट्रेशन, चाहे वो गांव हो, सुदूर इलाका हो, शहर हो, सबके साथ हमने इसको जोड़ा है। केवल 12वीं के विद्यार्थी, उनको परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। CBSE ने अभी तक अपनी कोई टाइम टेबल बना करके स्थिति स्पष्ट नहीं की है। साधारणतः 12वीं का परिणाम 15 मई के आसपास घोषित होता है, परंतु इस बार परीक्षाओं के देरी होने के कारण से अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले हो जाती हैं, इस बार NDA की प्रवेश परीक्षा जो 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई थी, मेडिकल कॉलेज के लिए नीट की परीक्षा भी 3 मई को होनी थी। इन दोनों को पोस्टपोन। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कर्नाटक के कुलबर्गी सिटी में पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। इस कड़ी में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 4200 के करीब वाहन जब्त किए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन को लेकर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आपातकाल में के अलावा मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब मुझे एक ही जगह पर इतना लंबे समय बिताना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मिले समय का वे खूब सदुपयोग कर रहे हैं और इन दिनों वे अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं और अपने परिजनों के साथ विचार साझा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर चीज का मूल तो दिमाग में ही है। किसी भी चुनौती के सामने हमें अपने दिमाग को उस अनहोनी को स्वीकार करने और उसका समाधान करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित करना होता है। अगर हम इस गुत्थी को समझ लें तो हम किसी भी परिवर्तन को खुश होकर स्वीकार और आत्मसात कर सकते हैं। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अभी यूपी के आगरा में कोरोना वायरस के 45 नए मामले सामने आए हैं। यहां अभी तक 241 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों की जानकारी आगरा के जिला अधिकारी प्रभु N सिंह ने दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी शनिवार शाम के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल 14,792 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2015 लोग ठीक हो गए हैं। 2014 लोगों का इलाज जारी है। वहीं कोरोना से 488 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण गोवा के पणजी में 106 विदेशी नागरिक फंसे हुए थे, जिन्हें सरकार ने सुरक्षित उनके देश वापस भेज दिया था। आपको बता दें
कि देश में जारी लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित है और उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसकी वजह से विदेशी नागरिक गोवा में ही फंस गए थे। वहीं सरकार ने एक विशेष उड़ान के जरिए सभी को अपने देश पहुंचा दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3200 ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। 48 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तेलंगाना के हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाने वाले गरीब चालकों को लॉकडाउन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ऑटो चालकों का कहना है कि उनके घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑटो बंद पड़े हैं। सड़क पर कोई ऑटो नहीं चल रहा है, ना ही कोई घर से बाहर निकल रहा है और जिसके चलते कोई कमाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने घर का किराया देने की भी बात कही और राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस चक्कर में हम लोग यहाँ अटक गए, लॉकडाउन के चक्कर में। अब क्या करें, यहाँ भटक रहे हैं, खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा है। सरकारी मदद कुछ? सरकारी मदद तो अब खाने का टाइम है 10 बजे आता है, 1 बजे 1:30 बजे। क्यों? अनाज पानी जो मिला? अनाज पानी कुछ नहीं मिल रहा है, खाली वो सरकारी खाना मिल रहा है। अनाज पानी और जो कैश कुछ दिया पैसा वो कुछ भी नहीं। किराए पे रहते हो? हाँ, किराए पे रहता हूँ। मकान मालिक किराया लिया या छोड़ा? नहीं, 1 महीने का नहीं लिया, अब बोल रहा है कि अगले महीने से लगेगा। हाँ। अच्छा, तो जमा पूंजी भी खत्म है? हाँ, सब खत्म है। ऑटो देख ही रहे कि सब लाइन से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस सामने आ गए हैं। फरीदाबाद में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कोरोना के 42 केस सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही जिले में अब तक 42 केस सामने आ चुके हैं। लगातार ये इजाफा हो रहा है कोरोना मरीजों का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में 42 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां 9 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण से मरीजों का जो इजाफा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग राज्यों से ये मरीजों की संख्या सामने आ रही है। उसी के चलते अब हरियाणा के फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगर बाहर निकलते भी हैं किसी ज़रूरी काम के लिए तो मास्क का उपयोग करें। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद से अब 9 नए मामले सामने आए हैं। पूजा शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूजा, जो ये नए मामले सामने आए हैं 9, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, कल रात को 8 मामले और एक नया मामला सुबह आया है और इस मामले को मिलने के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार जो है 33 पे मामला ठहरा हुआ था और काफी संख्या में मरीज ऐसे थे जो ठीक हो चुके थे। लगभग 18 मरीज की संख्या बताई जा रही थी। तो लोगों को राहत थी कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है फरीदाबाद में रुक गया है, ठहर गया है। लेकिन जैसे ही एक साथ 8 मामले आए, उसके बाद फिर एक मामला आज सुबह आया, तो उसके बाद से प्रशासन जो है दोबारा से युद्ध स्तर पर इस जंग को लड़ने की तैयारी में जुट गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो 6 मामले हैं वो तबलीगी जमात के लोग हैं और एक मामला जो गत दिवस एक और मामला जो उजागर हुआ था देर रात को, उसमें एक मेडिकल स्टोर संचालक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उनकी पत्नी का जब टेस्ट किया गया तो वो भी उसमें कोरोना पॉजिटिव आई है। सेक्टर 19, गौची, खोरी, बडकल गांव ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये मामले पाए गए हैं। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनमें काफी दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों के बाहर निकलने से, आवश्यक कामों से भी बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जो 20 अप्रैल को फरीदाबाद, क्योंकि रेड जोन में शामिल है, मामले रुके हुए थे, एक उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद रेड जोन का टैग फरीदाबाद से हट जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार ये 9 मामले सामने आए हैं, लोगों की चिंता और बढ़ गई है कि जो छूट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री देने की बात कर रहे थे कुछ क्षेत्रों में, उसमें अब फरीदाबाद शुमार नहीं होगा। यह अब पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे पूजा कि जो 6 नए मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, ऐसे और भी लोग होंगे जो छिपके बैठे हुए होंगे, प्रशासन की ओर से उनके लिए क्या रुख अपनाया जा रहा है? कि प्रशासन पूरी तरह से सख्ती का रुख अपनाया हुआ है और जो लोग छिपकर बैठे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा जो पुलिस आयुक्त हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी हालत में। और आपको बता दें कि यहाँ तक कि प्रशासन की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको लेकर भी जिला प्रशासन ने बैठक की और वो कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई लेने आता है तो मेडिकल स्टोर संचालक यदि दवाई देते हैं तो उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। कहीं ना कहीं जो छिपे हुए लोग हैं, यदि उनमें कहीं कोई लक्षण पाए जाते हैं और वो अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेने पहुंचते हैं, तो वो रणनीति बनाई गई है कि उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जहां से ये मामले आए हैं। उन क्षेत्रों में हर व्यक्ति की हर घर में सर्वे किया जा रहा है और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। शायद यही कारण है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन जो अपनी ये कवायद है इसमें काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। साथ ही प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं कि जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और पलवल नजदीकी एरिया है, वहां भी रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे इस स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। पूजा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा के जींद के अनाज मंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि बारिश के कारण किसानों की फसल का काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल अनाज मंडी में पर्याप्त शेड व्यवस्था नहीं है, जिससे अगर मंडी में और अनाज आता है तो बड़ी समस्या बन सकती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर जो है बारिश ने किसान की चिंता बढ़ा दी है। हम जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद आपको दिखाएंगे। सरसों की फसल जो है किसान अपनी यहाँ
जो है लेके आने लग रहे हैं। हालांकि 15 अप्रैल से जो है सरसों की खरीदारी शुरू हुई थी और 15 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। हालांकि जो किसान है वो अपनी जो फसल है वो मंडी में जो है लेके आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है ये एक सपोर्ट बनाई है ताकि जो कोरोना वायरस है किसी में ना फैल सके और किसान जो है अपनी फसल इसी स्पॉट पे डाले। जो है दूरी भी बिल्कुल यहाँ देखने को मिली है ताकि कोरोना जैसी महामारी किसी में ना फैले। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े आपको? राम राम भाई, सारे भाइयों ने, इन जवाना ने भी दिक्कत तो भाई है। और बारिश के टाइम पर स्पेशल है, साइड की कमी है, डिस्टेंसिंग का तो सारे ख्याल कर रहे हैं, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी सारे कर रहे हैं अपना अपना बचाव और देश का बचाव रहा भाई। एक तो गेहूं का टाइम पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे ली जाओगी, ये जो जरूर टीवी पे रेडियो पे स्पष्ट कराया जावा है कि भाई गेहूं इस तरह खरीदी जाओगी, ये मतलब किसान जहाँ समय है। और दूसरी बात भाई उप मुख्यमंत्री तो आशा करें सारे किसान सारा वोट उससे ही दे रखा है भाई, किमिन सुतरा करें। बिल्कुल, साइड की जो है किसानों का कहना है साइड की जो है मंडी में कमी है। हमारे साथ कुछ और किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान को? किसान को जी दिक्कत गई तो किसान में कमी है नहीं। पहले तो फसल खराब कर दी बारिश ने, सारी गेहूं की फसल में वैसे 50% का तो नुकसान पहले ही हो चुका है। अब सरकार का रुख देख कर कुछ आड़ती भी नाराज हैं सरकार तय। मतलब किसानों के मन में शंका है कि कैसे खरीदी जाओगी फसल, हम कहाँ पे बेचेंगे। बुआरा का टेम आ रहा है, आगे आड़तियों से पहले पैसे ले लेते थे काम कुम करवाने के लिए। अब वो आड़ती भी थोड़े बहुत नाराज हैं, किसानों को उससे तो खैर क्या नाराजगी है, सरकार से नाराज हैं। अच्छा, जो ये बारिश का मौसम हुआ है तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान किसान को झेलना पड़ेगा हर बार? जैसे बारिश कल भी आई थी, कल वाली बारिश तो जी का नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जहाँ पर तेज़ बारिश थी, जैसे जींद में तेज़ थी तो नुकसान तो था ही। जो जिसकी किसान सरसों बाहर पड़ी थी वो भीगी, साइड से बाहर थी उसकी भीगी, उसकी आज बिक्री नमी की वजह से बिक्री शायद ना हो पाई। उन्होंने तो बेचारा कल पूरा दिन से सुखा रखी थी, अब यह भीगी है, इसकी शायद बिक्री ना हो पाई। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको मंडी में पालन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है जी। सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं लोगों को। यहाँ पे आके एफएड की तरफ से जो खरीद कर रहे हैं यहाँ पे सरसों की, बार बार हाथ वाश करवा रहे हैं। पानी पीने के अलग अलग कैंपर की व्यवस्था करी गई है, खाना पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साइड की दिक्कत है यहाँ पे मेन। तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बिजली की और पानी की समस्या है वो बिल्कुल मंडी में नहीं है। पूरी तरीके से जो है अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि ये जो स्पॉट बनाई गई है सफ़ेद, तो इस पे जो है किसान अपना गेहूं डालेंगे ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करें। और किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि हमने भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मंडी में देखने को मिली है और सभी लोग जो है इसका पालन भी कर रहे हैं और मंडी को सैनिटाइज भी करवाया गया है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में और लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद के लिए कई मंत्रालयों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को पराजित कर देगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। मानवता निश्चित रूप से इस महामारी से जीत जाएगी। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं पश्चिम बंगाल में आम जनता लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन कर रही है, जिसको लेकर पुलिस अब लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस सड़कों पर उतरकर अनाउंस करके लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा उन इलाकों पर पुलिस नजर बनाए हुए है जहां से सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के मामले सामने आए हैं। पुलिस लापरवाही बरतने वालों से सख्ती से पेश आ रही है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पहाड़ पर शुरू हुई बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर मैदान तक जारी है, जिसके चलते शनिवार को दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई।
तो कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं देश भर में हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली और एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 957 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 14,700 के पार हो गई है, जिसमें 12,200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 488 के करीब लोगों की मौत हो गई है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपने जद में ले लिया है। भारत में कोरोना वायरस का असर साफ देखा जा रहा है। भारत में अब तक इस महामारी से 14,000 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, जबकि 480 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में इस जानलेवा वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र को किया है। महाराष्ट्र में 3,000 से भी ज्यादा लोगों को इस वायरस ने संक्रमित किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल इलाके के सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला में मौजूद क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। कुछ दिन पहले महिला की मौत हो चुकी है। फिलहाल ब्लॉक को सील कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।